ओम शांति। 6 अक्टूबर 2025। आज की बाबा की मुरली से मुख्य बातें सुनेंगे। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। पहले स्वयं निर्विकारी बनना है, फिर दूसरों को कहना है। पहले हमें स्वयं निर्विकारी बनना है, फिर दूसरों को कहना है। प्रश्न है, तुम महावीर बच्चों को किस बात की परवाह नहीं करनी है? हम महावीर बच्चों को किस बात की परवाह नहीं करनी है? सिर्फ कौन सी चेकिंग करते स्वयं को संभालना है? उत्तर है, अगर कोई पवित्र बनने में विघ्न डालता है, अगर कोई हमें पवित्र बनने में विघ्न डालता है, तो तुम्हें उसकी परवाह नहीं करनी है। सिर्फ चेक करो कि मैं महावीर हूं। क्या चेक करना है? मैं महावीर हूं। क्या मैं महावीर हूं? ये हमें चेक करना है। मैं अपने आप को ठगता तो नहीं हूं, कहीं मैं अपने आप से ही तो ठगी नहीं कर रहा हूं। बेहद का वैराग्य मुझे रहता है। क्या मैं बेहद का वैरागी हूं? मैं आप समान बनाता हूं। क्या मैं दूसरों को आप समान बनाने की सेवा करता हूं? मेरे में क्रोध तो नहीं है, मुझ में कहीं क्रोध तो नहीं है। जो दूसरों को कहता हूं वह खुद भी करता हूं। जो मैं दूसरों को कहता हूं, क्या वो मैं खुद भी करता हूं? तो ये सारी चेकिंग हमें अपने अंदर में करनी है। कौन कौन सी चेकिंग करनी है? एक बार फिर से सुनेंगे कि क्या मैं महावीर हूं? मैं अपने आप को ठगता तो नहीं हूं। तीसरा, बेहद का वैराग्य मुझ में है। क्या मैं बेहद का वैरागी हूं? मैं आप समान बनाता हूं। मैं सबको आप समान बनाने की सेवा करता हूं। मुझ में क्रोध तो नहीं है। और जो दूसरों को मैं कहता हूं, क्या वो मैं खुद भी करता हूं? ये सारी चेकिंग हमें अपने अंदर में करनी है। आज धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, सदा इसी नशे व खुशी में रहना है। हमें सदा इसी नशे व खुशी में रहना है कि हम 21 जन्मों के लिए बेहद बाबा के वारिस बने हैं। हम 21 जन्मों के लिए बेहद बाबा के वारिस बने हैं। इस खुशी में रहना है, इस नशे में रहना है। जिनके वारिस बने हैं उनको याद भी करना है। जिनके हम वारिस बने हैं उनको याद भी तो करना है ना। ऐसा तो नहीं कि वारिस बनकर बैठ गए और उनको याद ही ना करें। ऐसी तो अच्छी बात नहीं है। तो याद जरूर करना है और पवित्र भी जरूर बनना है। जिसके वारिस बने हैं उसे याद भी जरूर करना है और पवित्र भी जरूर बनना है। दूसरा पॉइंट है, बाप जो श्रेष्ठ कर्म सिखला रहे हैं, बाबा हमको जो श्रेष्ठ कर्म सिखला रहे हैं वही कर्म करने हैं। हमको वही कर्म करने हैं जो बाबा हमें सिखला रहे हैं। श्रीमत लेते रहना है। हर कर्म के लिए हमें बाबा से श्रीमत लेते रहना है। वरदान है, स्थूल देश और शरीर की स्मृति से परे, स्थूल देश और शरीर की स्मृति से परे सूक्ष्म देश के वेशधारी भव। स्थूल देश और शरीर की स्मृति से परे सूक्ष्म देश के वेशधारी भव। जैसे आजकल की दुनिया में जैसा कर्तव्य वैसा वेश धारण कर लेते हैं। आजकल ऐसे ही होता है ना, जैसा कर्तव्य वैसे ही ड्रेस पहन लेते हैं। ऐसे आप भी जिस समय जैसा कर्म करना चाहते हो वैसा वेश धारण कर लो। अभी साकारी कर्म में है तो अभी भी साकारी वेश धारण कर लें। और अभी आकारी कर्म में है, माना सूक्ष्म वतन में है, तो आकारी वेश धारण कर ले, फरिश्ता बन जाए। ऐसे बहुरूपी बन जाओ। क्या करें? ऐसे बहुरूपी बन जाएं तो सर्व स्वरूपों के सुखों का अनुभव कर सकेंगे। सारे ही स्वरूपों के सुखों का अनुभव ले सकेंगे। फिर यह अपना ही स्वरूप है। दूसरे के वस्त्र फिट हो या ना हो, दूसरे के वस्त्र तो फिट नहीं होते हैं, लेकिन अपने वस्त्र सहज ही धारण कर सकते हो। अपने वस्त्र तो सहज ही आ जाएंगे। इसीलिए इस वरदान को प्रैक्टिकल अभ्यास में लाओ। जो वरदान बाबा ने दिया है इसे हमें प्रैक्टिकल अभ्यास में लाना है, तो अव्यक्त मिलन के विचित्र अनुभव कर सकेंगे। फिर हम अव्यक्त मिलन के विचित्र अनुभव कर सकेंगे।
तो क्या वरदान दिया बाबा ने, दोबारा से एक बार वरदान पढ़ेंगे। स्थूल देश और शरीर की स्मृति से परे। क्या वरदान दे रहे हैं बाबा कि इस स्थूल देह और स्थूल देश, जो ये देश है स्थूल और ये स्थूल शरीर, इसकी स्मृति से परे हमें हो जाना है। और सूक्ष्म देश के वेशधारी मतलब फरिश्ता स्वरूप में हमें टिकना है। तो इस वरदान को अभ्यास में लाना है, प्रैक्टिकल स्वरूप में उतारना है। स्लोगन है, सबका आदर करने वाले ही आदर्श बन सकते हैं। जो सबका आदर करते हैं वही आदर्श बन सकते हैं। सम्मान दें, सम्मान देंगे तब सम्मान मिलेगा। जब हम सम्मान देंगे तब हमको सम्मान भी मिलेगा। अव्यक्त इशारे हैं, स्वयं और सर्व के प्रति, स्वयं के प्रति और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। मनसा के द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करना है। जैसे अपने स्थूल कार्य के प्रोग्राम को दिनचर्या प्रमाण सेट करते हैं, स्थूल कार्यों की सेटिंग बैठाते हैं, ये करेंगे फिर ये करेंगे फिर ये करेंगे, तो बाबा ने कहा ऐसी अपनी मनसा समर्थ स्थिति का प्रोग्राम सेट करो तो कभी अपसेट नहीं होंगे। अपनी मनसा स्थिति का प्रोग्राम सेट करते हुए चलो तो कभी भी अपसेट नहीं होंगे। जितना हम अपने मन को समर्थ संकल्पों में बिजी रखेंगे, अपने मन को क्या करना है, सदा ही समर्थ संकल्पों में बिजी रखना है, तो मन को अपसेट होने का समय ही नहीं मिलेगा। जब हमारा मन समर्थ संकल्पों में बिजी रहेगा तो मन को अपसेट होने का समय ही नहीं मिलेगा। तो मन सदा सेट अर्थात एकाग्र है। अगर हमारा मन सदा सेट है, माना एकाग्र है, तो स्वतः अच्छे वाइब्रेशन फैलते हैं। तो हमारे से फिर स्वतः ही कैसे वाइब्रेशन फैलेंगे, अच्छे वाइब्रेशन फैलेंगे। और ये भी सेवा होती है, ये भी एक प्रकार की सेवा है, मनसा सेवा ही है। जब हमारी मनसा शुद्ध है, हमारे संकल्प चल रहे हैं, तो हमारे चारों तरफ कैसा वाइब्रेशन बनेगा, शुद्ध वाइब्रेशन बनेगा। तो ये भी सेवा है। अच्छा, ओम शांति।